जय हिंद दोस्तों। पिछले भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि नक्सलियों में कोरोना का जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसकी लाइव अपडेट मैं आपको आगे बताता हूं कि नक्सली कमांडर कोरसा गंगा की कोरोना से मौत हो गई। मैंने बताया था कि नक्सलियों के बीच में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल गया है और बहुत ज़्यादा नक्सलियों की इसमें मौत हो गई है। जंगलों के बीच में उनकी चिताएँ जलाई जा रही हैं। ये खबर मैं आगे आपको बताता हूँ। तेलंगाना के कोतागुड़म में चल रहा था इनका इलाज। नक्सली इनके 3 मित्र थे जो इनको तबीयत बिगड़ने के बाद तेलंगाना के कोतागुड़म के अस्पताल में इन्होंने भर्ती करवाए थे। इनका नाम देखिए, कोरोना से संक्रमित जो नक्सली हैं, कमांडर हैं ये कोरसा गंगा उर्फ आयतू की मौत हो गई है। लंबे समय से बात सामने आ रही थी कि नक्सली लगातार कोरोना के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ये शुक्रवार की घटना है जिसने ये पुष्टि कर दी है कि नक्सलियों के बीच में कोरोना अब फैल चुका है। नक्सली कमांडर को मैं बात कहूँ तो नक्सली कमांडर को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब उनकी भी 3 में से एक की टेस्टिंग की गई तो वो भी क्या है, कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। बस्तर के आईजी की अगर बात करूँ, सुंदरराज ने भी पहले दिनों ये कहा था कि नक्सलियों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल गया है। उन्होंने नक्सलियों के बेहतर उपचार करने के लिए ये भी कहा था कि आत्मसमर्पण कर दीजिए और आत्मसमर्पण करने के बाद क्या उनका बहुत ही बेहतरीन इलाज करवाया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है इस समय, नक्सली जो कोरसा गंगा उर्फ आयतुर उर्फ रमैया का इन दिनों कहाँ पे इलाज किया जाता? पहले उनका कैंप में इलाज किया। जब कोरोना का संक्रमण बढ़ गया तो उनकी हालत गंभीर हो गई तो उनको लेकर के तेलंगाना के कोत्तागुड़म अस्पताल में पहुंचे, जहां पे क्या हुआ, इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहां पे पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई और बताया कि कैंप में कई नक्सली बीमार पड़े हुए हैं। डॉक्टर के पर्चे के बिना वो दवाई लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, जब तबीयत बिगड़ जाती है तो उनकी मौत भी हो चुकी है। आगे मैं बात करूँ कि 3 जो गिरफ्तार नक्सलियों के बारे में कोत्तागुड़म के एसपी ने बताया है कि पुलिस निरीक्षण में सावलम पूज्य, सोदी सितैया और कुंजा जोगैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से भी एक को क्या है, संक्रमित मिला है। ये तो मैंने बात की पत्रिका की जो न्यूज़पेपर था उसके माध्यम से आपको ये मैं खबर बता रहा हूँ। इसकी अगर मैं डिटेल थोड़ी सी और खबर बता रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी मौत बताई गई है और ये दैनिक भास्कर अखबार है उसके माध्यम से मैं आपको खबर बताता हूँ। ये 28/5/2021 की खबर है और अस्पताल में जो इन्हें भर्ती करवाया 3 नक्सली, उनके साथी भी क्या हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। अब घटना कहाँ से स्टार्ट हुई? घटना यहाँ से स्टार्ट हुई कि जो तेलंगाना की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के लगती है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जो प्रदेश है तेलंगाना, वहाँ पे लगती है। और नक्सली कमांडर जो कोरसा गंगा उर्फ आयतू है, उनके संक्रमण से गुरुवार को मौत हो गई। 3 अन्य साथी लौट रहे थे, इनको वो गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नक्सली कमांडर की मौत की जो पुष्टि है कोत्तागुड़म के एसपी सुनील दत्त ने की है। और ये जो नक्सली इंपॉर्टेंट ये है कि बीजापुर के गोरना का रहने वाला था। बीजापुर का गोरना जो गांव है वहाँ के ये रहने वाले थे। अब इनकी जानकारी कैसे मिली कि अस्पताल में नक्सली एडमिट है? तो इसमें यह हुआ कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन से कुछ जो व्यक्ति हैं वो शहर में घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली और सावलम पोजा, सोडी सितैया, कुंजाम जोग्या को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। तो गाड़ी में क्या मिला? जिलेटिन की छड़ मिली है, बैटरी मिला है, कॉर्डेक्स डेटोनेटर मिला है और विस्फोटक सामग्री भी इसमें बहुत सारी बरामद हुई है। इसके बाद उन्होंने ही जानकारी दे दी कि हमारा जो एक मित्र है वो अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस अस्पताल पहुंची और जब पुलिस वहां अस्पताल में पहुंची थी तो उस समय तक उस नक्सली की वहां पे मौत हो चुकी थी, वह दम तोड़ चुका था। उसके आगे मैं बात करूं कि 2 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ी थी और उसे तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये जो थे वो टैंक टीम के क्या थे, कमांडर थे नक्सलियों के। बताया जा रहा है कि अन्य नक्सली नेता भी संक्रमण की चपेट हैं। इनके अलावा बहुत सारे नक्सली नेता हैं जो संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसके पहले मैंने एक खबर बताई थी कि कोरोना के डर से लगभग जो 7 नक्सलियों की मौत हो चुकी है और 9 नक्सली संगठन छोड़ चुके हैं और जिंदा रहेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि जिंदा रहेंगे तभी तो क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कोरोना का जो संक्रमण इतना तेजी से फैला कि उनके बीच में डर बैठ गया है। कई नक्सली कमांडर कोरोना से संक्रमित पहले बताए गए हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि दंतेवाड़ा के जो एसपी अभिषेक पल्लव, उन्होंने ये बताया कि लगभग 200 नक्सली जो बीमार हैं और 10 से ज़्यादा नक्सलियों क्या हो चुकी इस समय पे कोरोना से ही मौत हो चुकी है। अब एक लास्ट ये है कि नक्सली संगठन के एक पत्र में भी इसके बारे में पता चला था कि उनकी नेताओं की मौत हो चुकी। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, बीजापुर में 17 मई को एक मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद मुठभेड़ में नक्सलियों के पास से एक पत्र मिला था जो पुलिस को लगा था। इस जो पत्र में इसमें बीमारी से 7 नक्सलियों की मौत और 9 के डर के कारण संगठन छोड़ देने की बात लिखी गई थी। ये पत्र जो पूरा था गोंडी भाषा में लिखा गया था। इस समय पुलिस का कहना है कि नक्सली विकास ने अपनी साथी सुजाता को यह पत्र लिखा था
दोनों नक्सली 25-25 लाख रुपए के इनामी है। मतलब जो नक्सली विकास हो गया और उसकी जो साथी सुजाता है, दोनों के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है गवर्नमेंट ने। पत्र में दक्षिण बस्तर रूपी दरभा डिवीजन सीएनएम कमांडर हुंगा देवे, गंगा सुरदू मुन्नी और रीता की मौत का जिक्र किया गया था। मतलब एक पत्र लिखा गया था जिसमें पुष्टि हो चुकी थी कि नक्सलियों के बीच में काफ़ी तेज़ी से संक्रमण फैल गया है कोरोना का और लगातार उनकी मौतें हो रही हैं। और हाल ही में जो अस्पताल में मौत हुई है उससे इस बात की निश्चित रूप से पुष्टि हो जाती है। तो दोस्तों ये जो पूरी खबर है ये मैंने आपको ऑथेंटिक खबर है, इसके बारे में मैंने बताया। और इसी प्रकार अगर कोरोना का जो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता रहा तो जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी जो गांव के इलाके हैं, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के ज़िले हैं, यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से कोरोना का संक्रमण फैलने की खतरा बना रहेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।